नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैप के बारे में। मैप क्या है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। यदि कोई चित्र बनाया गया या कोई चीज़ छापा गया तो उसे मैप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, या तो इस प्रकार से कहा जाते हैं कि कोई चीज़ दर्शाया गया या लाइन के द्वारा डॉट डॉट के हिसाब से दर्शाया गया है तो भी उसे मैप ही कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से ये अपने भाषा में समझ सकता है कि नक्शा। ठीक है, तो देख लेते हैं। मैप यानी कि नक्शा या मानचित्र। ठीक है, मानचित्र आप देख सकते हैं दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी के या उसके किसी भूभाग को कागज पर उतार देना या छाप देना को मानचित्र कहते हैं। मानचित्र को संग्रह करने वाले पुस्तक को हम एटलस बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों। ठीक है दोस्त, आप देख सकते हैं मानचित्र का प्रकार, यानी कि मानचित्र का प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने? तो 3 प्रकार के। पहला है राजनीतिक मानचित्र या नक्शा। ठीक है, जिसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं इंग्लिश में। वैसा मानचित्र जिसमें देश तथा राज्य को स्पष्ट रूप से विभाजन करता है, यानी कि देश हो गया या राज्य हो गया, किस प्रकार से अलग अलग देश को मैप बना दिया जाता है, उस प्रकार से दर्शाया गया दोस्तों। दूसरा में आता है भौतिक मानचित्र, यानी कि फिजिकल मैप। ठीक है, फिजिकल मैप वैसा मानचित्र जिसमें देश तथा राज्य का स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं करता है, लेकिन रंग के द्वारा दर्शा दिया जाता है। कोई भी चीज़ है, यानी कि नदी है, तो उसको नीला रंग से दर्शा दिया गया है और अपना लाइन पार दिया गया है, तो ये हो गया, मतलब नदी हो गया। पर्वत में जैसे आया तो उसमें भूरा रंग कलर का दे दिया गया, इधर तेज से दे गया तो भूरा रंग हो गया। तो इस प्रकार से दर्शाया गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये हुआ। ठीक है दोस्तों, देखो स्पष्ट रूप से विभाजन करता है, जैसे कि भूरा रंग पर्वत हो गया, आप देख सकते हैं भूरा रंग पर्वत, पीला हो गया मरुस्थल और नीला समुद्र की दर्शाया गया। तो और हरा रंग आप मैदान को दर्शाते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से दर्शाएगा। और देख सकते हैं ये हो गया आपका मानचित्र, इसमें कोई चीज़ दर्शाया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। तो बिहार हो गया, इस प्रकार कर दिया गया। तो इधर आपका आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, और ये वाला भाग को आप केरल बोल सकते हैं। इस प्रकार से दर्शाया जाता है। और विषयगत यानी तीसरा में जो मानचित्र है यानी थेमीमेटिक मैप कहा जाता है दोस्तों। वैसे मानचित्र को जिसमें विशेष रूप से कोई चीज यानी दर्शाता है। जैसे में हो गया नदी, नदी को आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से नदी है। ठीक है, और यही नहर का है, तो इसी प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन इसमें पार यानी कि रेखा पार दिया गया है, तो इसको भी नहर यानी झील कहा गया है। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला काला रंग का यदि कर दिया गया है तो ये पर्वत हो गया। नीला रंग है, यानी कि ये नीला रंग है, तो इसको आप समुद्र की दर्शा सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि आपका इस प्रकार से दर्शाया गया है कोई भी चीज में, यानी कि पुस्तक में दर्शा दिया गया है, तो ये धंसा हुआ भूमि का प्रतीक है। क्या दोस्तों? धंसा हुआ भूमि का, इसका धंसा हुआ भूमि। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग देख चुके हैं। और आइए आपको दिखाते हैं दोस्तों कि पॉलिटिकल मैप कैसा होता है। तो ये देख सकते हैं पॉलिटिकल मैप है दोस्तों, आपको हम दर्शाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि अफ्रीका हो गया। अफ्रीका में दोस्तों देख सकते हैं कि 54 देश आते हैं, तो इसमें अलग अलग भाग से अलग अलग रंग से दिखा दिया गया है दोस्तों। इसी में देखिए, यदि पानी को दर्शाया गया तो अलग रंग से दिखा दिया गया और नीला रंग का भी लिख दिया गया। और वही भाग आपको हम दिखाते हैं दोस्तों, यानी कि आप देख सकते हैं फिजिकल में, तो ये है आपका रंग दिखा दिया गया, जहाँ जहाँ पर भूरा रंग दिखा दिया गया, पर्वत हो गया, तो इस प्रकार से दर्शाया गया दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।